ये है इंडिया का 100 साल पुराना कॉइन। और आज इस कॉइन से भी ज्यादा पुराने और बहुत रेयर कॉइन्स हम लोग मार्केट में जाके सेल करने वाले हैं और पता करेंगे रियलिटी की क्या पुराने कॉइन्स बेच के कोई इंसान सच में अमीर हो सकता है। क्योंकि हम सबके पास कभी ना कभी ऐसे रेयर कॉइन्स या नोट आते हैं, कभी किसी दोस्त से मिल जाता है, कभी कोई दादाजी दे देते हैं, रिलेटिव दे के चला जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी होगी, बस हम संभाल के रख लेते हैं। तो आओ आज इस वीडियो में ट्राई करते हैं सच्चाई पता करने का, और अगर इस वीडियो के एंड में मैं अमीर हो गया तो आप भी अपने कॉइन्स बेच देना जल्दी से। लेकिन चलो सबसे पहले तो मैं आपको अपना पूरा कलेक्शन दिखाता हूँ। ओके, जो सबसे पहले बेसिक कलेक्शन, वैसे तो है सब रेयर ही, लेकिन मैं इसको फिर भी बेसिक बोलूंगा। ये देखो भाई, ये बेसिक कलेक्शन कैसे हुआ अभी तुम्हें बाद में समझ में आएगा। इसमें मेजरली सब 90s के ही कॉइन है, और उसमें से भी जैसे गाइस अभी ये देखो, जैसे ये 1 पैसा हो गया, ये 1963 61 के कॉइन्स है। ऐसे 25 पैसा है, 10 पैसा है, और बहुत से तो ऐसे सिक्के भी है भाई जिनका कुछ अभी अता पता नहीं चल रहा है, एल्यूमिनियम वाले। ये कॉइन्स गाइस मेरी दादी ने संभाल के रखे थे, फिर मेरे को पास ऑन कर दिए बुआ ने। दादाजी भी ऐसे लाते रहते थे तो फिर इकट्ठा हो गए, तो काफी सारे हैं। ओ भाई ये देखो, ये वाला तो कुछ अलग ही लग रहा है, ये रेयर हो सकता है। ओ ये देखो, ये है क्या? किंग एम्पेरियर जॉर्ज 5th। पीछे से देखो, एक आना, पैसा भी नहीं। तो मतलब इसमें भाई अगर खोजने जाए ना तो बहुत रेयर कॉइन्स भी निकल सकते हैं। ये 2 रुपए का सिक्का है, ब्रेल वाला, मतलब पीछे ऐसे ऐसे टच करके ना पता कर सकते हो कि 2 रुपए का है। लेकिन इन सबको भी साइड रखते हैं, क्योंकि इस शूट से पहले ये सारा कलेक्शन करने के लिए हमें काफी टाइम गया है और हर जगह से कलेक्ट किए हैं। तो अभी भाई सबसे रेयर नोट भी मैंने ऐसे अलग अलग कलेक्ट करके कलेक्शन बनाया। ये 1 रुपए का नोट है, ये है 2 रुपए का नोट, और 5 रुपए का भी नोट है हमारे पास। एक्चुअली 2 हैं जो हम सबने देखा होगा, ये वाला नोट तो सबने देखा होगा भाई। ऊपर से फिर हमारे पास 10 और 20 रुपए के भी नोट हैं, थोड़े पुराने टाइप के। बहुत पुराने नोट नहीं है ये, लेकिन जिस कंडीशन में ये रखे गए हैं अभी तक एकदम गड्डी से निकले हुए सीधे हाथ में आए हैं। ऐसे ही 50 रुपए का भी है जो अभी तो कहीं देखने नहीं मिलेगा आपको। फिर जैसे नोट रेयर होते हैं वैसे उनके नंबर्स भी रेयर माने जाते हैं। तो ये जो नोट है, जैसे ये देखो, ये 10 नंबर वाला नोट है, लास्ट में बस 10 है, उससे पहले सब 000। एंड ये वाला नोट लास्ट में है 786। तो ये भी कुछ वैल्यू कर सकते हैं, और ये नोट तेजस का है बाय द वे। तो बेसिकली हम लोगों ने सारी चीजें अलग अलग जगह से कलेक्ट की हैं, लेकिन ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग नहीं है आज की वीडियो में। इस वीडियो को बनाने से पहले इसीलिए इतना टाइम लग रहा था क्योंकि सब कलेक्ट करना था मुझे। ये है मेरे दादाजी और नाना जी के संदूक से निकले हुए रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिल्वर कॉइन्स। ये उस टाइम पे चलते थे। ये देखो 1 रुपी इंडियन, और ये चांदी का सिक्का है प्योर। उस टाइम पे भाई इंडिया में 1 रुपए का सिक्का चांदी का होता था। और ये जितने भी कॉइन्स हैं ये सब चांदी के हैं, सब बहुत ही पुराने हैं। 1862 का है ये सारे के सारे कॉइन्स हमारा देश जब आजाद हुआ था उससे पहले के हैं, और मेरा लक था कि मेरे हाथ लग गए। और एक और सिक्का भाई जो मैंने छुपा के रखा था, ये देखो, ये भी है सिल्वर कॉइन, बट ये एक्चुअली गोल्ड प्लेटेड सिल्वर कॉइन है, गोल्ड नहीं है ये, ठीक है। नहीं, अगर गोल्ड होता ना तो सारे सिक्कों से 10 गुना ज्यादा वैल्यू होती इसकी। एक और कॉइन है स्पेशल वाला, ये देखो, विक्टोरिया क्वीन। देख रहा है, ये कौन सी क्वीन है? विक्टोरिया क्वीन है, और कौन सी क्वीन है लिखा तो है। और ये पीछे से पूरा सिल्वर है, मतलब सिल्वर भाई काला हो रहा था तो उसको आई गेस रैप करके देते हैं, क्योंकि सिल्वर एक्सपोज होती है, ब्लैक होने लग जाता है ना। लेकिन गाइस ये पता नहीं कॉइन है कि नहीं, क्योंकि ये मेरे पापा को 1-2 साल पहले मिला है। किसी उनके फ्रेंड या नहीं तो किसी क्लाइंट ने दिया था, तो आई एम नॉट श्योर क्या है, बट महंगा है। ओके, तो गाइस मार्केट में जाके ये कॉइन्स बेचने से पहले हम लोग एक बार ऑनलाइन रेट्स निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल लेंस है ना, इन सब की फोटोज खींचेंगे और देखते हैं भाई क्या वैल्यू आती है। एक एक करके पहले इनका एक आइडिया लगाते हैं भाई। मैं चांदी के सिक्के से चालू करूंगा। तो भाई मैं नोट के देखता हूँ। एग्जैक्ट मैच मिला है भाई मुझे। 1000 रुपए का एक सिक्का चल रहा है भाई। ये नोट की प्राइस देखो, 1 रुपए की 16,500 रुपए बता रहा है बंडल की। भाई 16,500 1 रुपी बंडल, तो मतलब 100 नोट। तो मतलब हमारा एक नोट कितने का हो गया? एक नोट की वैल्यू हो गई 165 रुपीज। भाई 1 रुपए आज की डेट में 165 रुपीज बन गया है। इतना रिटर्न मिलता है कि स्टॉक मार्केट में 165%। विक्टोरिया क्वीन इतना सबसे बड़ा वाला जो है ना भाई, सबसे बड़े वाले की चेक करते हैं भाई। ये देखो फोटो क्लैक, ओ भाई है तो ये तो भाई 85 रुपीज दिखा रहा है इसका। ओ ये देखो, ये रियल वाला शायद, ये देखो ये सेम है ना, 99.7500 रुपए का है भाई ये सिक्का। भाई 1 रुपए का कॉइन भी यहाँ पे 1100 रुपए बता रहा है। एक नहीं, 1 पैसे का कॉइन, 1 पैसे का कॉइन 1100 रुपए। 1100 रुपए हो गया। हमारे पास कितने हैं देखो भाई, अपन 1 पैसे से अमीर हो जाएंगे आज। 1 पैसे का ये देखो 1098 रुपीज का ये 1 पैसा है भाई। अपने पास 4 है, मतलब 4800।
लेते हैं। भैया नोट छोड़, अगर कॉइन ही आन जाए ना बेचने तो ही लखपति बन जाएंगे रात तक। हाँ ना, तो अपनी ये धन दौलत लेके चलते हैं भाई मार्केट में और निकालते हैं अच्छा रेट। मैंने सब पैक कर लिया है। मेरे पास भी एक 786 का नोट है ना, हाँ। वो देखता हूँ अभी किसी दोस्त को, मुस्लिम दोस्त को बेच के लाख रुपए तो मिल जाएंगे। क्या लगता है संकेत भाई, माला माल हो जाएंगे क्या आज? 1-2 लाख तो आने वाले आज। मतलब मिनिमम 50,000 रुपए तो मुझे लगता है कि भाई इतना 50 नहीं भाई, ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा ही, मुझे भी ज्यादा ही लग रहा ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लग रहा है। चलो भाई चलते देखते हैं। सब एक एक मार्केट में हर दुकान पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले को बेचना है, ठीक है? सबसे रेट निकालना है, हर एक कॉइन मेकर जिनको सब पता है सब पे जाना है, सबसे चेक करते हैं। तो गाइज हम लोग ना आज अभी गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में है। हर एक दुकान भाई यहाँ पे चांदी और सोने की है, सब उसी में डील करते हैं। हम लोग भी आए थे जरा कॉइन्स का पता करने, लेकिन भाई देखो यहाँ पे कौन है। कॉलेज में भी आप इतने सोना पहन के जाते हैं? हाँ, इतने तो प्रिंसिपल ने तो आपको अलग से 300-400 पुलिस वाले लगाए होंगे आपके ऊपर। कॉलेज ही हमारा है, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे? इंस्टा पे मैंने सोचा इंस्टा और उधर ही रहेगा भाई, गोल्ड के मार्केट में भाई का क्रेज है। ये देखो सारे पुराने, कोई इसमें से वैसा है क्या कोई अच्छा? पूरा बंडल लगता है ये लेता है 650 रुपया किलो लेते हैं। ये सारे सिक्के 650 रुपए किलो में जाएंगे। सबसे अच्छा वाला सिक्का अभी इसको बेच के देखते हैं। और एक सबसे अच्छा वाला एक मेरे पास ये वाले का बताओ। हाँ चांदी का है इसकी, क्या रेट जाएगा इसका? चांदी का भाव आएगा, 10 ग्राम चांदी देता है इसमें। अरे तो पुराना सिक्का है उसका कुछ मतलब नहीं है क्या? चांदी के भाव से पता 100 रुपया एक्स्ट्रा में। ठीक है, कितना रेट जाएगा इसका? 800 रुपया आएगा। 800 रुपये। भाई ये क्या था? वो तो किलो के हिसाब से ले रहा है कॉइन है। भाई मुझे तो एक नंबर का स्कैमर लग रहा था। जैसे वो लोहा लंगड़ बेचने नहीं जाता? हाँ ठीक, हम गए हैं कबाड़ बेचने, उसने एक थैली में कॉइन डाले और किया। बोला ये कॉइन चांदी का है, तो जो चांदी का रेट है उस हिसाब से दूंगा। चांदी से 100 रुपए ऊपर देगा, 800 रुपए का दे रहा था यार। कॉइन का क्या मतलब हुआ? मेरे दादा परदादा ने इतने सालों से बचा के रखा, उसका ये भाव निकला। दादाजी नहीं, चलो। तो मुझे एक्चुअली ये सारी शॉप्स ना जो फटे पुराने नोट वाली हैं, और इनका काम ही ये है कि भाई सस्ते में ऐसे किलो में उठा ले। तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई कोई ऐसे बड़ी शॉप पे जाऊँ जिसको थोड़ी नॉलेज हो, थोड़ा मेरे को रिस्पेक्ट दे, मेरे सिक्कों को रिस्पेक्ट दे एंड एक्चुअल रेट्स और हिस्ट्री बताए उन कॉइन्स की। तो हमें मार्केट में खोजते खोजते भैया मिले। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद अहमद बनियार है। जावेद अहमद भाई है एंड इनको काफी नॉलेज है भाई। सारा सामान इनका एंटी की एक्चुअली किसी ने बताया कि इधर आके पूछ लो। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली कॉइन्स जो भी हैं सब एक एक करके पता करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो अभी देखिए जैसे ये 10 का सिक्का है, 1968 का है ये, 10 पैसे का। ये 10 पैसे का जो 1968 का जो सिक्का है, हाँ। ये जो रहता है ऐसा रहता है, इसके ऊपर का वर्क जो रहता है ना, जो आदिवासी के टाइम के जो लोग रहते हैं ना, उसको बहुत महत्व देते हैं लोग। जैसा कहीं कहीं कोई जगह पे जो बारिश नहीं होती है, यहाँ पर कहीं कहीं कोई जगह पे कोई चीज की जैसे मायूसी छाई रहती है, उदासी छाई रहती है, तो वो लोग वो खेत के बीच के ऊपर बीच में बैठ के आधी रात को प्रोसेसिंग करते हैं लोग अपना। तो प्रोसेसिंग ऐसा रहता है, ऐसे मानने वाले मनाने वाले बताते हैं कि वो लोग जो है ऐसी चीज से पावर अंदर डलवाना चाहते हैं कि पावर से जो है, अबे ऐसा मानने मनाने वाले लोगों का बोलना कहना ऐसा है। तो वो एक ऐसा वो लोग का एक 5 का तांबे का सिक्का रहता है, ये तो ब्रास का सिक्का है। तो तांबे के सिक्के के ऊपर वो लोग उसके ऊपर वो लोग वर्क करते हैं। तो वर्क से जैसा वो अपने गॉड को जो है मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो बारिश हो जावे, मायूसी हट जावे। तो भाई इनकी वैल्यू क्या रहती है? मार्केट में जाऊंगा, इनकी वैल्यू जो है यहाँ पर फिलहाल इधर बम्बई की मार्केट के अंदर इन चीजों की वैल्यू जो है वो 0 है। 0 है? यस। भाई एक स्पेशल नोट भी है मेरे पास। जो नोट होते हैं, नोट पे भी नंबर रहता है, तो ये 786 नंबर वाला नोट है। तो ये नोट का कुछ वैल्यू होगा? यस, ये नोट का जो है, जो इसकी रिस्पेक्ट करता है उसके लिए बहुत वैल्यू है। ये हम लोग के अंदर इसको बहुत बोलते हैं कि बोले ये रिस्पेक्ट। 786 का मतलब हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मेन अदद इसका इस किस्म से अदद का है। अच्छा। 7 आसमान, 8 का भी उसका एक वैल्यू है, और 6 हम लोग के गरीबनाथ सरकार की छठी का हम लोग 6 बोलते हैं। अच्छा, समझ। छठी जो है 6 तारीख को होती है, उर्दू की 6 तारीख, हर उर्दू की 6। तो हम लोग इसकी बहुत मानते हैं, हम लोग इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई जो इस चीज का शौकीन, अगर जो इस चीज का वो है कि भाई मेरे को चाहिए, तो इसका ऊपर जो भी है 100 वो देके, यहाँ का लोकल पर्सन वो देके ले लेता है। लगभग कितना? तो भी अभी जैसा कोई नॉर्मल, जैसा आप जैसा कोई भाई मेरे को 786 का देना, तो उसमें 100 भी दे सकता है ऊपर, इसके ऊपर 100 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है। मतलब आप बोल रहे हो कि ये 500 का नोट 1000 में बिक सकता है? बिक सकता है, लेकिन उसका शौक होना चाहिए, उसका शौकीन वाला होना चाहिए। उसका शौक नहीं, उसका शौकीन वाला होना चाहिए। शौकीन वाला होना चाहिए।
और जैसे कि अभी ये 1 रुपए का नोट है, इसका भी कोई है या फिर ये भी वैसा ही सिक्कों में गिनती भाई ये होगी? ऐसा फिलहाल जो है ये मार्केट के अंदर जो है ना, ये 1 रुपए का नोट जो है ना फिलहाल पीछे बैक साइड में ये मार्केट के अंदर इसका 1 रुपए की जो अभी फिलहाल की जो गड्डी है वो 1400 रुपए की एक गड्डी बिकती है। एक गड्डी 1400 की एक बिकती गड्डी है 1400 रुपए में बिकती है, ब्लैक में बिकती है एक। और एक गड्डी में कितने इसकी रहते हैं? वैल्यू बहुत है क्योंकि ये शादी विधि में देने के लिए बहुत हाँ। अच्छी चीज है ये। अच्छा, हाँ, शादी के अंदर और फिर कोई महफिलों के अंदर, क्षमा के अंदर, उसके अंदर ये सब चीजें का बहुत एकदम मायना रखती है। हाँ, तो ये एक गड्डी में कितने नोट होते हैं? 100 नोट रहती है। 100 नोट होते हैं और 1400 की बिकती है, तो मतलब एक पीछे बेचने वाले बेचते हैं। 14 रुपए की हो गई है कम से कम। एक 14 रुपए एक का नहीं, वो गड्डी का आपको मैं हाँ, मायना गड्डी बता का रहा हूँ मैं। तो भाई अभी सबसे स्पेशल चीज ये गोल्ड प्लेटेड कॉइन है और ये चांदी का सिक्का है। देखिए सर, ये इसकी चीज का मैं आपको बता देता हूँ मैं। ये इंटरनेट पे इसकी एक चीज का है ना वायरल हो रहा है, जो यहाँ पर जो झाड़ है ना वो झाड़ के साइड पे कुछ ऐसे डॉट डॉट है। मैं हर एक के अंदर नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर भी मैंने बहुत बारीकी से मैंने यूट्यूब के अंदर मैंने इस चीज को सर्च किया था मैंने कि इसके अंदर जो है ना ऐसा कुछ ऐसा कोई जगह पे है ना कुछ अलग किस्म का आर्ट किया गया है। तो आर्ट की गई वो चीज की वैल्यू है। अच्छा, वो चीज की वैल्यू, हर एक चीज की वैल्यू नहीं है। हर चमकने वाली चीज जो है वो गोल्ड नहीं होती है। और ऐसा नॉर्मल आप इसको सिल्वर चांदी सोने चांदी की दुकान पे लेके आके इसको रखेंगे तराजू पे तो वो 92 91 अभी सिल्वर का भाव चल रहा है, वो भाव से आपको निकाल के मतलब आपको चांदी के भाव से जाएगा अगर और ऐसे चांदी के भाव में जाएगा ऐसे कैसे अगर चांदी है तो चांदी है सिल्वर है तो, क्योंकि इसकी भी फेक अभी बन रही है। फेक बन गया है। Yes, नहीं बहुत मेरे fake बन दादाजी रहे को तो नहीं मिले होंगे हाँ, fake। yes। विक्टोरिया क्वीन वाला भाई अभी तक पैक्ड है इसमें, इसका कुछ आपको नॉलेज है कि क्या है कैसा है? क्योंकि मैंने भी पहली बार अभी देखा, मतलब ये पता चला। इसका ये नॉलेज है ये सर, ये जो है ये सोने चांदी वाले लोगों का एक ये पैटर्न ही है। ये एक डाई होती है, ये डाई का पैटर्न ही है। हाँ। ये कोई वो नहीं आप जैसा सोच रहे कि ये जैसा सिक्का नहीं पुराना है। वो है। यस, ये पुराना कोई वो नहीं है। ये समझा। इस किस्म का मेरे पास भी एक आया था, लेकिन वो मैंने पिघाल के सीधा अंगूठी बना दिया मैंने। ये सोना चांदी का ही बस एक वो है, सोने चांदी लोगों का ये पैटर्न ही है। पैटर्न है ये तो कि मतलब भाई ये विक्टोरिया क्वीन का है। अच्छा, जैसा स्टाइल माई वाले। लक्ष्मी का है ये। समझा। भाई ये काबा शरीफ बनेला है ये चांदी के अंदर बनेला है, तो थोड़ा ऊपर वो लोग बढ़ा के पैसा करके दे देंगे। ये कोई कॉइन नहीं है, लेकिन ये सोने या चांदी के हिसाब से जा सकता है। लोग का स्टैम्प है ये, टैगमार्क स्टैम्प है। की जैसा कि भाई मेरे पास विक्टोरिया का आपको चाहिए तो कॉइन दे दूंगा मैं, तो विक्टोरिया के कॉइन निकालने के ऊपर वो लोग को 200 300 500 1000 रुपए जो भी है, अच्छा, इनको समझा। मिल जाता है लोग। और अगर ओरिजिनल रहता ना तो उसके नीचे जैसा सन लिखेला रहता था, उसके ऊपर पूरा का पूरा जैसा कब का क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर उसका कुछ भी कोई फॉर्म नहीं दिया उसने इसका, बस खाली इतना दिया कि भाई विक्टोरिया की। तो जावेद भाई ने तो यार कुछ ज्यादा ही रियलिटी दिखा दी। मैंने उनको 10 पैसे का सिक्का दिया, इतना सब डिटेल बताया मेरे को, हर एक चीज डिटेल में बताई। ऐसे लोग मानते हैं आदिवासी ये वो, फिर बोला इस डेट पे आज के टाइम पे आज के मार्केट में उसकी वैल्यू है 0। मेरे तो होश ही उड़ गए भाई। मैं सोचा इतनी डिटेल बता रहे, बिल्डअप कर रहे भाई। मैंने कहा 10 पैसे का 50,000 निकल गया, लखपति बन नहीं जाएंगे एक दिन। मैं सोचा ये 10 पैसा ही अगर इतना बता रहे हैं तो बाकी का क्या? बाकी तो भाई, और ऊपर से बोले मार्केट में 0 है। पहले वाले ने किलो के भाव तो लिए थे, लेकिन हाँ उनसे इतनी सारी बातें करके ये समझ में आया है कि भाई हर एक कॉइन की वैल्यू 0 नहीं होती। कुछ कॉइन्स होंगे जिनमें कुछ ऐसे स्पेशल चीज मेंशन हो या फिर कुछ स्पेशल डिजाइन हो या कोई पैटर्न ऐसे दिख जाए जो हम लोगों को पकड़ में नहीं आता है। तो अभी कॉइन और नोट में ना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो स्पेशल पैटर्न ढूंढा जाए जो उस कॉइन को रेयर बनाता है, वरना तो दादाजी दुखी हो जाएंगे। चलो दादाजी भाई ये है वो साफ करना चाहिए, कुछ गंदे भी अंदर काले। ये जो एल्यूमिनियम का है ना वो नहीं होएगा, ये नहीं होगा। जो पित्तल तांबे का है वही होएगा। कितने का पड़ेगा? खाली 2 के देने यार, ये हाँ। वाइट कर दूं, वाइट मतलब क्या? सफेद चांदी की जैसा। चांदी के जैसा नहीं करो, पीतल ही लगना चाहिए। पित्तल ही लगने का ना। हाँ। एक का 5 रुपए दे। भाई अभी भरोसा नहीं है कि इसका कुछ वैल्यू आएगा कि नहीं, तो पहले मैं कुछ ही चीज करा लेता हूँ। तो गाइस ये देख लो, बिफोर धुलवाने से पहले अभी इनसे धुलवाते हैं और देखते हैं कि भाई इन सिक्कों का क्या फर्क आएगा और रियलिटी देखते हैं। ये लो भाई आप इतने दो इतने। 10 है। हाँ 10 है। कितना टाइम 6 बजे लगेगा? आना। 6 बजे आना। कितने बज रहे हैं अभी? 5 टाइम लगेगा क्या उसको धुलने में? 1 घंटे का टाइम नहीं देगा, कैसा करेगा? 1 hour later. कितना हो गया? 10 थे 50 रुपए 50 रुपए। ओ भाई पूरा का पूरा साफ हो गया। हो गया ना। ये तो चांदी बन गया। मस्त चमक रहा है। पहले कैसे तो गाइस आप बिफोर आफ्टर दे सकते हो भाई, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो गाइस अब इतनी दुकानें देखने के बाद मुझे पता चला है कि ये सिक्के फेक भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि ये जो पीछे ना एक शॉप है कंप्यूटराइज टेस्टिंग, तो यहाँ पे एक्चुअली टेस्ट होता है और वो बताते हैं कि ये रियल सिल्वर है कि नहीं, रियल गोल्ड है कि नहीं। तो पहले मैं अपने सिक्के की टेस्टिंग करा लेता हूँ कि भाई असली चांदी है कि नहीं, फेक भी हो सकता है। तो आप पहले टेस्टिंग करा लेते हैं। ये तो सिल्वर का ही है, इसका पता चल जाएगा ना? साइड में हल्का स्क्रैच करेंगे, हल्का सा दिखेगा नहीं? तो आएगा। कितना टाइम लगेगा? 15-20 20 minutes later.
अब रियलिटी पता चलेगी। तो गाइस जो भी सिल्वर वाले कॉइन्स थे ना, जो सबसे महंगे लग रहे थे, तो उन सबकी टेस्टिंग हो गई है पूरी। एक्चुअली क्या हुआ था ना भाई, हमें कुछ और दुकानों में भी जाने का मौका मिला था, जहाँ पे हमें रिकॉर्ड करने नहीं दिया। हमारे सिक्के देखिए कोई बोलता है कि भाई ये फेक है, वो फेक है, इसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा, ये सिल्वर भी नहीं है, 50 रुपए दूंगा। एडिटर भाई कुछ ऑडियो मिलेगा ना तो डालना, बताने के लिए सबको। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ये कॉइन्स का इधर ही रहता है क्या? चलो ये कोई काम का नहीं थी। ये असली, ये नकली, देखो आवाज से मालूम पड़ जाएगी। ओ भाई, ये देखो और ये देखो। 1 रुपए के नोट का कितना वैल्यू रहता है? हम बेचते हैं 15-20 रुपए। 15-20 रुपए आप ही बेचते तो क्या ही है। तो मैं टेंशन में आ गया यार, दादाजी मतलब इतने संभाल के रख रहे थे, हमारी साइड आए, पास ऑन हुए, तो मैंने भी सोचा कि चलो हो सकता है ये लोग सच बोल रहे हो, इधर उधर हाथ में पास ऑन होते होंगे तो फेक आ गया होगा हाथ में, अब किसको क्या पता है। लेकिन फिर मैंने रियलिटी चेक करने के लिए भी टेस्टिंग कराई, तो भाई ये देखो सबसे पहला वाला कॉइन 92.04% सिल्वर, बाकी बचा हुआ 7% कॉपर है, लेकिन सिल्वर देखो कितना है 92% अगेन। जिसपे गोल्ड प्लेटिंग थी ना उसी में सबसे कम है सिल्वर 88। हो सकता है कि भाई गोल्ड प्लेटेड है इसलिए थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा शायद ये सब ज्यादा है ना इसमें इसीलिए थोड़ा कम हो गया, बट कोई नहीं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कॉइन, इसका भी 91% सिल्वर है, कुछ फेक नहीं है इसमें भी। 92% अगेन, फिर 92.4, ओ बाप रे, 92.5, ओ बाप रे, और ये सबसे बड़ा भाई 99.7% सिल्वर, पूरा का पूरा चांदी, अच्छा सॉलिड, इसीलिए इतनी जल्दी काला भी हो रहा था साइड साइड से। तो भाई हमारे दादा परदादा झूठ थोड़ी ना बोल रहे थे, दादा बाप है। हाँ सही है भाई, इसीलिए ना अपने खानदान में भरोसा करना चाहिए, दुकानदार में नहीं। फैमिली इज एवरीथिंग। अभी मैं भाई सस्ते में बेचा था पता है, अभी सिल्वर के हिसाब से देख लोगे ना इसकी क्वालिटी 99, तो भाई अब तो मैं महंगा ही बेचूंगा। पैसा ही पैसा होगा भाई। पर ये देखो ना, यहाँ से सिल्वर ही निकाल लिया है। हर कॉइन का निकाला है क्या? गाइस हमने चेकिंग तो कराई थी, लेकिन ये देखो यहाँ पे ना हर सिक्के से साइड से चांदी स्क्रैप किया है टेस्टिंग के लिए। मतलब ये जो टेस्टिंग वाले हैं ये ऐसे छोटा छोटा चांदी और सोना निकाल के भाई चेन बना लेंगे। हमारा तो फिर भी चांदी था भाई, लेकिन लोग उधर सोना वगैरह भी लेके आ रहे थे। तो आप अगर टेस्ट करा रहे हो ना तो भाई वहां से कराना जहाँ पे एकदम जरा सा निकाले या फिर नहीं निकाले, बिना निकाले टेस्ट हो जाए, क्योंकि हमारे सारे सिक्कों में से तो हल्का सा चांदी निकल गया। दुख दे दिया यार, कॉइन की वैल्यू डाउन हो जाएगी ना पर अभी। लेकिन भाई रियलिटी तो पता चली ना। हाँ, वो ये तो समझो हमारे सिक्के 90 के ऊपर सिल्वर वाले हैं भाई, ये जानना ज्यादा जरूरी था आज मेरे लिए। भाई हम लोग अभी एक और दुकान पे अपने नोट और कॉइन बेचने गए थे, लेकिन खरीद के आ गए। उनके पास कलेक्शन इतना अच्छा था कि बर्थडे का कलेक्शन था, वेडिंग का कलेक्शन था, और ऐसे बहुत रेयर कॉइन्स लगे हुए थे। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए तो मना कर दिया, लेकिन मैंने वहां से कलेक्शन खरीद लिया। भाई ये देखो, ऐसे देखो भाई, बर्थडे नोट्स का कलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे सबके बर्थडे ले लिए भाई बहन। 3 दिसंबर 1999 ये मेरा बर्थडे है, और ऐसे ये बढ़िया आपको बर्थडे का पूरे ऐसे एनवेलप में देते हैं, सुंदर भी बहुत लगता है। और ये नीचे वाला किसका है भाई? ये किसी स्पेशल का है। तो ये एक 10 रुपए का नोट हमें 100 रुपए का पड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से वर्थ इट है भाई, एक नंबर खुद का। तो ऐसे करके भी भाई कलेक्शंस बिकते हैं मार्केट में। आज उतरे हैं तो हमें सब पता चल रहा है एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। भाई बस अब मन कर रहा है कहीं जाके लेट जाऊं मैं। तो गाइज हमने सब चेक कर लिया, सारी रियलिटी निकाल ली। वीडियो से पहले क्या क्या बोला था यार हमने, ये 1 रुपए का नोट तेज बोलता है भाई 165 रुपीज में जाएगा। मैं भी यही बोल रहा था वैसे, उधर भाई 14 रुपए में बिक रहा है। और गाइज जो भी हमारे कॉइन्स थे उनका कैसा है ना कि यार बहुत सी दुकान तो आपको ऐसे उल्लू बनाएंगे कि आपका कॉइन ही रियल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई सबसे ज्यादा मजा आया तेज उधर जाके बोलता है कि ये मेरा जो 786 वाला ये नोट है ना ये कितने का बोलते हैं इसकी वैल्यू देखो सर 0 है। बोल रहे कितना बोला था भाई तुमने, इधर आओ शक्ल दिखाओ। मेरे पास भी एक 786 का नोट है ना, हाँ। वो देखता हूँ अभी किसी दोस्त को, मुस्लिम दोस्त को बेच के लाख रुपए तो मिल जाएंगे। 600 रुपए दे रहा है गाइस, उसने लिटरली हमें बोला हर 1000 के बंडल में 786 का नोट आता ही है, तुमसे क्यों खरीदूंगा। अबे हमें हमारे बर्थडे के भाई, पूरे बर्थडे के डेट के भाई 100 रुपए में नोट मिल गए। तो तुम्हें क्या सोच के लगा था कि लाख रुपए में बिकेगा भाई। अभी क्या पता, मैं ऑनलाइन देखा था, इतनी हाइप थी तो रहेगा कुछ। उम्मीद तो वैसे मुझे भी थी, लेकिन गाइस थोड़ा थोड़ा तो हमारी उम्मीद पे पानी फिरा है। जो सही प्राइस था ना वो हमारे हाथ लगा नहीं, और मेरा अभी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि मैं इन कॉइन्स को और 10-20 साल होल्ड करूं ताकि एक अच्छा रेट निकले, क्योंकि भाई अभी तो किलो किलो में ले रहे हैं यार। तो भाई आज हम लोगों ने इतना सब हाथ पैर इसीलिए मारा ताकि आप लोगों तक रियलिटी पहुंच जाए। और जो भी अपने घर पे कोई ऐसे सीक्रेट नंबर का नोट रख के बैठा है, कोई ऐसे बहुत पुराना सिक्का रख के बैठा है, तो भाई उसके 1-1.5 लाख रुपए नहीं मिलने वाले हैं, इतना आप जान लो। अगर बहुत अच्छे मिले तो ऐसे 1500 मिल जाएंगे, यही रियलिटी है। बाकी अगर चांदी का सिक्का हुआ, सोने का हुआ, तो वो उसके रेट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। जितनी हाइप भाई ऐसे ऑनलाइन में चल रही है ना कि कोई भी अंधा पैसा किसी भी प्राइस में मिल जाएगा, वो सब गलत है। एटलीस्ट मार्केट तो ये कहता है, मार्केट में कोई भी तैयार नहीं है आपसे इतने पैसे में खरीदने के लिए। और बाकी अगर आप एज अ हॉबी कलेक्ट कर रहे हो तो ठीक है। नहीं भाई, क्या हुआ? शौकीन उसका शौक नहीं, उसका शौकीन वाला होना चाहिए।
लेकिन हाँ, मेरे से जितना हो पाया मैंने हर जगह जाके क्या रेट्स हैं, क्या रियलिटी है, उतना आप लोगों के लिए निकाल के दे दिया, ताकि आप लोग इस झांसे में ना आए। चलो हम लोग चलते हैं, बहुत थक गए आज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका वड़ा पाव खा ले जितने पैसे हैं।